एक गरीब लड़का था। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कहीं कोई नहीं था, ना माता पिता ना भाई बहन। पर वह लड़का बड़ा परिश्रमी था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया। लड़के ने सोचा, बैल से किसी बंजर जमीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। गर्मी के दिन थे। लड़के के बदन पर ना कपड़े थे और ना पैरों में जूते। फिर भी वह अपनी धुन में बैल हाँकता चला जा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो तीन व्यक्ति शरारत से मुस्कुराते खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था, क्या कोई काम है? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा। बकरा? यह बकरा नहीं, बैल है। वह व्यक्ति ठठाकर हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी कैसा, बिल्कुल मरियल, कोई कोड़ी को भी ना पूछे। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए। 4-5 रुपयों में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने जेब से 5 रुपये निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या करे और क्या कहे। वह अकेला था और वे थे 3। वह यह भी समझ गया था कि वे तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था कि ज़्यादा चू चपड़ करने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। सो उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुँचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उनके पास आया। उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई ना पूछता, पर आपने उसके 5 रुपये दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख लें तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी 3 नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वह बोले, यह जोकरों की टोपी कहाँ से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, यह एक करामाती ताज है। इसे पहनकर बाजार में हर चीज़ मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल बाजार में चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने अपने काम धंधे पर निकल गए। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उसने उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए यही टोपी पहने रहूँगा। वे जो जो खाएं पिए वो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह पेशगी रकम लो, बाद में हिसाब कर लूँगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? लड़के का भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके पेशगी रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सिरफिरा रईस समझ लिया था, इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता उसका मालिक सिर झुकाकर अदब से खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें रखी थी। चारों ने छककर भोजन किया। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ तीनों व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वह बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी ज़रूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की
और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वह अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं और चलें। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। जहाँ भी वह लड़का टोपी पहने जाता वहीं उसकी बड़ी आवभगत होती। रात को वह घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक पैतृक संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों व्यक्तियों ने किसी भी तरह वह टोपी हथियाने का निर्णय कर लिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर उससे विनती की। वह अपना सब कुछ देकर भी टोपी खरीदने के लिए उतावले दिखाई दिए तो लड़के ने कहा, आप लोग मुझे इतना लज्जित ना करें, मैं आपको यह टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल समेटकर अपने साथ उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा और रातों रात बहुत दूर निकल गया। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति टोपी की बदौलत बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वह पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छक्कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी आवभगत की और स्वयं खाने पीने की चीज़ें लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब छक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति भड़क उठे, पैसे किस बात के? और ये कहते हुए उनमें से एक ने टोपी दुकानदार की आंखों के सामने नचा दी। दुकानदार काफ़ी मोटा तगड़ा था। वह अकेला ही तीनों के लिए काफ़ी था। उसने लपककर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे किस बात के पैसे? तीनों व्यक्ति बड़े छटपटाए। उनमें से एक ने जल्दी जल्दी पैसे देकर अपना पिंड छुड़ाया और दुकान के बाहर हो गए। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। टोपी पर उन्हें अभी भी विश्वास था। दो व्यक्तियों ने अपने तीसरे साथी से कहा, तुमने हाथ में टोपी ले रखी थी, इसी कारण उसका असर नहीं हुआ, तुम इसे अब सिर पर पहनो। तीसरे व्यक्ति को इस बात में सच्चाई लगी। उसने टोपी सिर पर रख ली। उसे बड़ी शर्म मालूम पड़ रही थी। अब क्या करता? अब वे तीनों फिर एक दुकान में आ गए। वहाँ भी उन्होंने मनचाही चीज़ें खरीदी। जब वह उनकी गठरी बांधकर चलने लगे तो दुकानदार ने उनसे चीज़ों के दाम मांगे। तीनों व्यक्तियों को कुछ समझ में ना आया। घबराहट में टोपी पहना व्यक्ति दुकानदार के सामने आकर अपना सर हिलाने लगा ताकि दुकानदार टोपी से प्रभावित हो जाए, पर इसका असर उल्टा हुआ। दुकानदार ने उसे जो थप्पड़ मारा तो टोपी उड़कर भट्टी में जा गिरी और क्षण भर में जलकर राख हो गई। टोपी को इस तरह भस्म होते देखकर तीनों व्यक्ति चीख चीख कर विलाप करने लगे। अब तो उस दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामाती टोपी के गुण बताए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बतलाई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश पख्ता हो गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली।